अब हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी नेचुरल स्टेट में ही रहेगा। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा। लेकिन सेकंड फोर्स क्या कहता है कि अगर जो अप्लाइड फोर्स है, जो एक्सटर्नल फोर्स है, वो जीरो नहीं है तो फिर क्या होगा? अगर जीरो नहीं है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा दिया तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। अगर वो रेस्ट में है तो वो मोशन करना शुरू कर देगा। अगर मोशन कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। उसकी वेलोसिटी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। अगर आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अगर आपने जहां मोशन हो रहा है उसी साइड में अगर फोर्स लगाया है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। यानी कि वेलोसिटी में जरूर चेंज होगा। ठीक है, फोर्स लगाने से उसकी क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो वेलोसिटी चेंज होगी तो फिर क्या होगा? क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सीलरेशन। जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला है? ये क्या है? वेलोसिटी का चेंज v2 माइनस v1। v2 मतलब कि फोर्स लगाने के बाद कितना वेलोसिटी है? v1, यानी फोर्स लगाने से पहले कितनी वेलोसिटी थी, और टाइम, जितना टाइम लगा v1 से v2 होने में। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला ये हो गया, a बराबर v2 माइनस v1 अपॉन t। यानी कि अगर आप वेलोसिटी में चेंज करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होगा? अगर फार्मूला से ही देखें तो जैसी वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। और ये जो एक्सीलरेशन है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? जो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। जितना ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उतना ही एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, और एक्सीलरेशन दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? उस ऑब्जेक्ट के मास पर। यानी कि अगर आपके ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज्यादा है तो फिर जो एक्सीलरेशन है वो कम पैदा होगा। यानी कि अगर बहुत भारी चीज है, अगर आप उसके ऊपर फोर्स लगाएं तो उसकी वेलोसिटी कम चेंज होगी। अगर बहुत हल्की चीज है और उसके आप फोर्स लगाएं तो उसकी वेलोसिटी में बहुत चेंज आ जाएगा। तो यानी एक्सीलरेशन जो है या वेलोसिटी चेंज जो है वो किस पे डिपेंड करता है? उसके अप्लाइड फोर्स पे और ऑब्जेक्ट के मास पे। इसको कंबाइंड रूप से हम ऐसे लिख सकते हैं, a बराबर f अपॉन m। इन दोनों को मैंने कंबाइंड कर दिया और इससे क्या फॉर्मूला आ जाएगा? f बराबर ma। यही सेकंड लॉ ऑफ मोशन है।